Hello dear students and all the viewers, welcome back to our YouTube channel. 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है और ये किन सोर्सेज से हमारे जिस्म को हासिल होती है, इस चीज़ को आज हमने देखना है। तो पहले है सोर्सेज। अब सोर्सेज में दो चीज़ें हैं, एनिमल से भी लिपिड्स हासिल होती हैं और प्लांट से भी हासिल होती हैं। पहले एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल से कैसे हासिल होती है, मीट के ज़रिए, गोश्त के ज़रिए। ज़ाहिर है गोश्त के अंदर चर्बी होती है, तो चर्बी क्या है, लिपिड्स हैं। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध से बनने वाली अशिया। अब उनमें मक्खन है, मलाई है, तो इन सब चीज़ों में भी लिपिड्स होती हैं। आगे है फ्रॉम प्लांट्स के ज़रिए कैसे हासिल होती है, जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स खाते हो, सीड्स खाते हो, तो इन सब में ऑयल्स की फॉर्म में लिपिड्स होती है। नट्स हैं और सीड्स हैं। आगे फिर उसकी तफसील दी गई कि ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारी की सारी ऑयल्स सीड्स के अंदर होती हैं। कोकोनट ऑयल और कॉर्न ऑयल, इसके अलावा ग्राउंड नट ऑयल भी है। ये सब सोर्सेज हैं जी लिपिड्स के लिए, ठीक है। आगे है फंक्शंस। अब हमारे जिस्म के अंदर लिपिड्स का क्या काम है उसको देखते हैं। पहला है एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स आर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी दरअसल स्टोर होती है CH बॉन्ड्स में। CH मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अब ये बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती हैं, लिपिड्स में भी होती हैं, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो टेम्परेरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए क्योंकि जो खाना आप खाते हो उस खाने के अंदर ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है तो असल में ये CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, और जब ये तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है ATP की फॉर्म में। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करो ना, लिपिड्स का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ के आ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ के आ रहे हो, तो आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। OH, इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स में CH बॉन्ड कम होती है बनिस्बत लिपिड्स में। लिपिड्स में CH बॉन्ड्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। और दूसरी बात यह है कि जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स में होती है वो टेम्परेरी एनर्जी है, मतलब वो आपका जिस्म वही एनर्जी साथ साथ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो एनर्जी आप लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर करते हो वो लॉन्ग टर्म एनर्जी रिज़र्व है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि वो लंबे अरसे तक आपके जिस्म में वो एनर्जी बहाल रहती है, आपके जिस्म में वो एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। इसीलिए जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनके अंदर ये फैट्स, चर्बी ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जिस्म को जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही है, तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको आपका जिस्म फिर फैट्स की शक्ल में स्टोर करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। दूसरा फंक्शन, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये आपका सेल है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है आउटर साइड वाली, तो ये किस चीज़ से बनती है? लिपिड से बनती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लेकिन लिपिड्स भी इसमें होती है। तीसरा फंक्शन है एक्ट्स एज आ इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब हीट को महफूज रखना। आपके जिस्म से अगर आप किसी ठंड वाले माहौल में जाते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके जिस्म पर जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम गूस बम्प्स कहते हैं। तो अब वो क्यों होते हैं इस तरह? ताकि आपके जिस्म से आपके जिस्म से हीट ज़ाया ना हो। तो इंसुलेशन के लिए लिपिड्स इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक एब्जॉर्बर से। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जब आप भागते हो या फिर जंपिंग करते हो, तो इन सब एक्सरसाइजेस के दौरान जो आपके जिस्म को झटके लगते हैं, अब उन झटकों को से जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें महफूज रखना, ये किसका काम है? लिपिड्स का काम है। कैसे करेंगे? लिपिड्स असल में जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन के गिर्द ऐसे लिपिड्स एक कुशन बनाती हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इस कुशन का काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करना, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। आगे है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स असल में आपके जिस्म में दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये हार्मोन्स इन्वॉल्व होती हैं, आपके जिस्म में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं हार्मोन्स। उन हार्मोन्स में कुछ जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड से बनती हैं। एग्जांपल दी गई है स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन जनरल नाम है, इसमें फिर स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? हार्मोन भी है, और ये किस चीज़ से बनी है? लिपिड से बनी है। आगे है आखिरी फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप खाना खाते हो
तो अब उस खाने में विटामिन्स होती हैं, उनमें कुछ विटामिन्स ऐसी हैं जो कि फ़ैट सॉल्युबल हैं, लिपिड्स के अंदर वो हल हो जाती हैं। कौन कौन सी है? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन्स ऐसी हैं जो कि फ़ैट सॉल्युबल हैं, फ़ैट के अंदर हल हो जाती हैं। तो अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फ़ैट्स लगी हैं उनका काम क्या होगा कि जैसे ही आप खुराक खाओगे और उसमें जो विटामिन्स, ये वाली विटामिन्स हैं, इन सब को एब्जॉर्ब कर लेना और फिर आपकी बॉडी को प्रोवाइड करना। तो ये सारे इसके फंक्शंस थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।